सवाल है, फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? जवाब है फूड पॉइजनिंग। माशाल्लाह। सवाल है, ज्यादा सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है? जवाब है ज्यादा सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा गुनाह दिल को इतना काला कर देता है कि हक बात भी बुरी लगने लगती है? जवाब है बार बार गुनाह करना। माशाल्लाह। एक सवाल है, क्या आप जानते हैं आंख फड़कना किस चीज की अलामत है? जवाब है कोई खबर मिलने या किसी से मुलाकात की निशानी। माशाल्लाह। सवाल है, रात में अचानक बार बार आंख का खुलना किस चीज की अलामत है? जवाब है खुशखबरी मिलने की। माशाल्लाह। सवाल है, क्या जानवर के बाल कपड़ों पर लग जाएं तो नमाज हो जाती है? जवाब है अगर जानवर हलाल है तो उसके बाल पाक हैं, नमाज हो जाएगी। माशाल्लाह। सवाल है, क्या हंसते हुए नमाज पढ़ने से नमाज टूट जाती है? जवाब है अगर जोर से हंसी निकले तो नमाज और वुजू दोनों टूट जाते हैं। हल्की मुस्कुराहट से नमाज नहीं टूटती। सवाल है, अचानक नींद का टूट जाना किस बात की अलामत है? जवाब है कोई ज़रूरी बात या बदलाव आने वाला है। माशाल्लाह। सवाल है, वो कौन सी सूरह है जो दुश्मन की दुश्मनी से बचाती है? जवाब है सूरा कौसर, दुश्मन की दुश्मनी से बचाती है। माशाल्लाह। सवाल है, बिस्तर पे खाना खाने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है घर से बरकत उठ जाती है। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा इंसान सबसे ज्यादा अफसोस करेगा क़यामत के दिन? जवाब है जिसने वक्त को बेकार गंवाया और नेक अमल नहीं किए। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब है बुराई को। माशाल्लाह। सवाल है, बताएं कि किस जगह पर जाने वाले पर जुमे की नमाज फर्ज नहीं होती है? जवाब है सफर में जाने वाला इंसान। माशाल्लाह। सवाल है, बिल्ली पानी में मुंह डाल जाए तो क्या पानी नापाक हो जाता है? जवाब है घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, छिपकली का झूठा पानी मकरूह है। माशाल्लाह। कौन सा गुनाह ऐसा है जो छोटा लगता है मगर असर बड़ा होता है? जवाब है झूठ बोलना। लोगों को छोटा गुनाह लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा असर करता है। माशाल्लाह। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता? जवाब है दिखावा करना। माशाल्लाह। कौन सा अमल करने वाली लड़की जिन्नात से शादी कर सकती है? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई लड़की जिन्नात से शादी नहीं कर सकती है। माशाल्लाह। सवाल है, बार बार हिचकी आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है कोई आपको याद कर रहा है। माशाल्लाह। सवाल है, औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से अल्लाह की रहमत उठ जाती है? जवाब है मर्दों वाला लिबास। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आपको पता है इस्लाम में एक भी लुकमा हराम खाने की क्या सजा है? जवाब है हाँ पता है, 40 दिन नमाज कबूल नहीं होंगी। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आपको मालूम है मर्दों को कौन सा कपड़ा पहनना हराम है? जवाब है मर्दों को रेशम का कपड़ा पहनना हराम है। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आईने में देखकर नमाज पढ़ना ठीक है? जवाब है नमाज हो जाती है लेकिन ध्यान भटकने की वजह से मकरूह है। माशाल्लाह। सवाल है, अचानक किसी का ख्याल बार बार आना किस बात की अलामत है? जवाब है ये उस इंसान से दिली जुड़ाव की निशानी। माशाल्लाह। सवाल है, क्या औरत को अपने शौहर को तलाक देने की इजाज़त है? जवाब है नहीं। माशाल्लाह। सवाल है, वो कौन सा इंसान है जो सब कुछ होते हुए भी खाली है? जवाब है जिसका दिल अल्लाह की याद से खाली हो। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा इंसान क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में होगा? जवाब है जो दुनिया में दोहरे चेहरे वाला मुनाफिक हो। माशाल्लाह। सवाल है, कुरान मजीद में शैतान का भाई किस इंसान को कहा गया है? जवाब है जो फजूल खर्च करने वाला। माशाल्लाह। सवाल है, जो इंसान मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वो क्या कहलाएगा? जवाब है काफिर। माशाल्लाह। सवाल है, घर में बदबू आना किस बात की निशानी है? जवाब है सफाई की कमी और निगेटिव माहौल की अलामत। माशाल्लाह। सवाल है, सबसे पहले आग की पूजा किसने की थी? जवाब है सबसे पहले आग की पूजा कबील ने की थी। माशाल्लाह। सवाल है, दरवाजे पर कुत्ते का बैठना किस बात की अलामत है? जवाब है घर की हिफाजत और वफादारी की निशानी माना जाता है। माशाल्लाह। सवाल है, बार बार झगड़ा होना किस बात की निशानी है? जवाब है सब्र की कमी और आपसी समझ की कमी। माशाल्लाह। सवाल है, क्या सोने से वुजू टूट जाता है? जवाब है अगर गहरी नींद हो जाए तो वुजू टूट जाता है, हल्की झपकी में नहीं टूटता। माशाल्लाह। सवाल है, हाथ से चीज बार बार गिरना किस चीज की अलामत है? जवाब है जल्दबाजी और ध्यान की कमी की निशानी। माशाल्लाह। सवाल है, अचानक दिल घबराना किस बात की निशानी है? जवाब है तनाव या अल्लाह की याद से दूरी का इशारा। माशाल्लाह। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो पानी के बगैर 17 दिन जिंदा रह सकता है? जवाब है ऊंट। माशाल्लाह। क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा सवाब देता है? जवाब है किसी को दिल से मुस्कुरा कर मिलना।
माशाल्लाह। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि शैतान इंसान के दिमाग में किस जगह पे खेलता है? जवाब है बाथरूम में। माशाल्लाह। सवाल है, बिना वजह मुस्कुराहट आ जाना किस बात की अलामत है? जवाब है दिल में खुशी आने और अच्छी खबर की निशानी। माशाल्लाह। सवाल है, कुरान मजीद का एक हुर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती है? जवाब है एक हुर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आप जानते हैं खाने काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। माशाल्लाह। सवाल है, क्या तुम्हें मालूम है कि किस कौम को जोरदार आवाज से मारा गया? जवाब है कौम समूद। माशाल्लाह। सवाल है, किस इंसान को अल्लाह अपने साए में जगह देगा? जवाब है जो अकेले में भी अल्लाह को याद करके रो पड़े। माशाल्लाह। सवाल है, शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम कौन सा होता है? जवाब है शौहर और बीबी के दरमियान झगड़ा करवाना। माशाल्लाह। सवाल है, दुआ कबूल करवाने का आसान तरीका क्या है? जवाब है नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सी आदत इंसान को लोगों की नजरों में गिरा देती है? जवाब है इंसान का घमंड दूसरों की नजरों में गिरा देता है। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा इंसान सबसे ज्यादा घाटे में है? जवाब है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और खुद अपने अमल खराब कर ले। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आपको पता है जिस्म के किस हिस्से को ज्यादा भूख लगती है? जवाब है दिमाग को। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा हकदार है अच्छे बर्ताव का? जवाब है माँ बाप का रिश्ता। माशाल्लाह। सवाल है, एक इंसान बगैर खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? जवाब है इंसान 18 दिन तक जिंदा रह सकता है। माशाल्लाह। सवाल है, नमाज जनाजा में कौन सी सफ में खड़े होने से ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब है सबसे आखिरी वाली सफ में। माशाल्लाह। सवाल है, ईद उल अजहा में किस चीज की कुर्बानी दी जाती है? जवाब है जानवर की कुर्बानी दी जाती है। माशाल्लाह। सवाल है, अचानक दिल का बेचैन हो जाना किस बात की अलामत है? जवाब है किसी अपने की याद या मिलने की निशानी। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सी बात इंसान को जन्नत के करीब कर देती है? जवाब है अच्छे अखलाक, अच्छा व्यवहार। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सी कौम अपने नबी की नाफरमानी की वजह से तबाह हुई? जवाब है कौम नूह। माशाल्लाह। सवाल है, बिना वजह डर लगना किस बात की अलामत है? जवाब है ये दिल का कमजोर होना या तनाव की निशानी है। माशाल्लाह। सवाल है। सवाल है, वो कौन सा दरिया है जिसका जिक्र कुरान में है? जवाब है दरियाए नील का। माशाल्लाह। सवाल है, क्या बिना अरबी पढ़े नमाज हो सकती है? जवाब है नहीं, बिना अरबी पढ़े नमाज नहीं होती है। माशाल्लाह। सवाल है, सबसे बड़ा अमानतदार कौन माना गया है? जवाब है जो वादा पूरा करे और अमानत में खयानत न करे। माशाल्लाह। सवाल है, क्या ज्यादा हंसने से दिल सख्त हो जाता है? जवाब है हदीस में आता है कि ज्यादा हंसी दिल को सख्त कर देती है। माशाल्लाह। सवाल है, क्या झूठ बोलने से रिज़्क पर असर पड़ता है? जवाब है जी हाँ, झूठ बरकत को ख़त्म करता है और इंसान के हालात बिगाड़ सकता है। माशाल्लाह। सवाल है किस जानवर की कीमत लेना हराम है? जवाब है कुत्ता और बिल्ली, लेकिन कुछ इमाम बिल्ली की इजाजत देते हैं। माशाल्लाह। सवाल है, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया है? जवाब है हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाल्लाह। तो सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को मजबूत बनती है? जबान है, खुसल इंसान को मजबूत बनाता है। माशाल्लाह। सवाल है, गूगल के हिसाब 2050 में सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? जवाब है इस्लाम। माशाल्लाह। सवाल, सोते हुए मुंह से लार का निकलना किस बात की निशानी है? जवाब ये आमतौर पर गहरी नींद, मुंह खुला रहना या साइड में सोने की वजह से होता है। सवाल है, रोजा किससे टूट जाता है? जवाब है जानबूझकर खाना पीना या हमबिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा इंसान क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में जाएगा? जवाब है जो सबसे पहले सलाम करने वाला हो। माशाल्लाह। सवाल है, हदीस में मुस्कुराने के बारे में क्या कहा गया है? जवाब है किसी भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा अमल इंसान को अल्लाह के करीब करता है? जवाब है नेक काम करने से इंसान अल्लाह के करीब होता है। माशाल्लाह। सवाल है, इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सही। कहाँ पर? सवाल है, दीन का सबसे आसान अमल कौन सा है? जवाब है अच्छा व्यवहार, लोगों से नरमी से बात करना भी दीन है। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी से पूरा बिस्तर नापाक हो जाता है? जवाब है नहीं, जब ताल उस पर कोई नापाक चीज़ ना गिरे तब तक पाक रहता है। माशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।